एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत गरीब घर की थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता रामदीन गांव के एक गरीब किसान थे और माँ सीता घर घर सिलाई करके परिवार का खर्च चलाने में उनकी मदद करती थी। राधा का उम्र लगभग 20 साल था। वो पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कई सपने और कई मजबूरियां छिपी थीं। राधा का एक छोटा भाई भी था, मोहन। राधा अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। एक शाम राधा खेत से लौटकर अपनी माँ के पास बैठी। माँ, आज पिताजी बहुत परेशान लग रहे थे। क्या हुआ? सीता कुछ देर चुप रहने के बाद बोलती है, बेटी, तेरी शादी की बात चल रही है। राधा कुछ पल के लिए शांत हो गई। मेरी शादी? हाँ बेटी, शहर के एक बड़े घर से रिश्ता आया है। राधा ने धीरे से कहा, लड़का कैसा है? माँ ने कहा, लड़का तो अच्छा बताया है, नाम है राजेश। उसके पिता शहर के बड़े व्यापारी हैं। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अगर लड़का अच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसकी माँ की आंखों में खुशी नहीं थी। राधा ने पूछा, माँ, आप खुश क्यों नहीं हैं? सीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, उन्होंने दहेज में बहुत कुछ मांगा है। राधा का चेहरा उतर गया। कितना? 5 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल और सोने के गहने। राधा कुछ नहीं बोली। उसे मालूम था उसके पिता के पास 5,000 रुपये भी नहीं थे। रात को रामदीन चुपचाप चारपाई पर बैठे थे। उसके हाथ में राधा की शादी का कार्ड था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राधा उनके पास जाकर बैठ गई। पिताजी, रामदीन ने आंसू छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी। नहीं बेटी, आँख में धूल चली गई थी। राधा ने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, अगर मेरी शादी के लिए आपको कर्ज लेना पड़े तो मैं शादी नहीं करूँगी। रामदीन ने तुरंत कहा, नहीं बेटी, तेरी शादी होगी, चाहे मुझे अपनी ज़मीन बेचनी ही क्यों न पड़े। राधा रोते हुए बोली, लेकिन पिताजी, मैं आपकी ज़मीन बेचकर अपना घर नहीं बसाना चाहती। रामदीन ने बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटियां अपने पिता के घर से जाती हैं तो पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। मैं भी बस यही चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद राधा की शादी राजेश से हो जाती है। बारात बहुत धूमधाम से आई। रामदीन ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की। उन्होंने कर्ज लेकर गहने बनवाए, मोटरसाइकिल खरीदी और जितना पैसा जुटा पाए थे सब लगा दिया। लेकिन ससुराल पहुंचते ही राधा को पता चल गया असली कहानी कुछ और है। उसकी सास कमला ने पहले ही रात कहा, तुम्हारे पिता ने बहुत कम दिया है। राधा चुप रही। ननद बोली, हमने तो सोचा था कि भैया की शादी में कार आएगी। ससुर हरिराम ने भी कहा, आजकल गरीब लोग भी अपनी बेटियों की शादी में अच्छा दहेज देते हैं। तुम्हारे पिता ने हमारी नाक कटवा दी। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी ने अपनी पूरी क्षमता से दिया है। कमला गुस्से में बोली, हमें मत समझाओ, अगर इस घर में रहना है तो मायके से पैसे मंगवाने होंगे। राधा का पति राजेश वहीं खड़ा था। राधा ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। राजेश ने नज़रें झुका ली। वो अपनी माँ से कुछ नहीं बोला। राधा को उसी पल समझ आ गया, उसका असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। दिन गुजरने लगे। राधा सुबह 4 बजे उठती, सारा काम करती, खाना बनाती, पानी भरती, कपड़े धोती और उसकी सेवा करती। फिर भी उसे सुनने को मिलता, काम करने का तरीका नहीं आता। मायके से कुछ सीखा भी है या नहीं? तेरे पिता ने दहेज नहीं दिया, कम से कम काम तो ठीक से कर। एक दिन पूजा ने राधा का नया फ़ोन उठाया। वह मायके वालों ने फ़ोन तो दे दिया। राधा बोली, ये मोबाइल मैंने अपने बचत से ख़रीदा था। पूजा हंसते हुए बोली, तुम्हारी औकात ही क्या है? राधा की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उस रात राजेश कमरे में आया। राधा ने धीरे से कहा, राजेश जी, क्या मैं आपको एक बात कह सकती हूँ?
राजेश ने कहा, कहो, क्या आप मेरी मदद करेंगे? किस बात में? आपके घर वाले मुझे बार बार दहेज की बात करते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी उन्हें खुश नहीं कर पाती। राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम थोड़ी कोशिश और करो। राधा को बहुत दुख हुआ। मैं क्या करूँ? अपने पिता का घर बेच दूँ? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राधा के पिता उससे मिलने के लिए आए। राधा उन्हें देखते ही दौड़ पड़ी। पिताजी, रामदीन ने बेटी को देखा। उनकी आंखों के नीले काले घेरे थे। उन्होंने कहा, बेटी, तू ठीक तो है? राधा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमला दूर से देख रही थी। उसने कहा, समधी जी, अगर बेटी को रखना है तो कुछ मदद भी करनी पड़ेगी। रामदीन समझ गए कि बात फिर पैसे पर आ गई है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, मैंने शादी में अपनी पूरी ज़मीन गिरवी रख दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कमला बोली, तो फिर बेटी को भी वापस ले जाइए। रामदीन की आंखों से आंसू निकल पड़े। राधा ने तुरंत कहा, नहीं पिताजी, आप मुझे लेकर मत जाइए। रामदीन ने कहा, क्यों बेटी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी चिंता ना करें। वो अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। रामदीन वापस चला गया दुखी मन से। उनके जाते ही राधा कमरे में जाकर फूट फूट कर खूब रोने लगी। उसने अपने पिता की तस्वीर हाथ में ले ली और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, आपने मुझे हमेशा मजबूत बनाना सिखाया है। मैं टूटूंगी नहीं। समय बीतता गया। राधा पर अत्याचार और बढ़ता गया। एक दिन कमला ने राधा पर चोरी का आरोप लगा दिया। मेरी सोने की चेन कहाँ गई? राधा घबरा गई। माँ जी, मुझे नहीं पता। पूजा चिल्लाई, झूठ बोल रही है, जरूर मायके भेजती होगी। राधा ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं लिया माँ जी। हरिराम ने गुस्से में कहा, अगर चेन नहीं मिली तो पुलिस बुलाऊंगा। राधा डर गई। उसी समय राजेश घर आ गया। राधा ने कहा, राजेश जी, आप जानते हैं मैंने कुछ नहीं लिया। राजेश ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन पता चला कि चेन पूजा के कमरे में ही थी, लेकिन किसी ने राधा से माफ़ी नहीं मांगी। राधा को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसके सच की कोई कीमत नहीं है। कुछ दिन बाद राधा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसके चेहरे पर पहली बार लंबे समय बाद खुशी आई। वो राजेश के पास गई, राजेश जी, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। राजेश के चेहरे पर भी खुशी आ गई। लेकिन जब कमला को पता चला तो उसने कहा, पहले मायके से 5 लाख रुपये मंगवाओ बच्चे के खर्च के लिए, हमें पैसे चाहिए। राधा स्तंभ रह गई। माँ जी, अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं है। कमला बोली, तो क्या हुआ, खर्च तो होगा ही। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। कमला ने कहा, तो फिर इस घर में रहने का अधिकार भी नहीं है। उस रात राधा ने राजेश से कहा, आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? राजेश ने कहा, मेरे पिता के घर। राजेश चौंक गया। क्यों? क्योंकि मुझे अब अपने बच्चे को इस माहौल में नहीं पालना। राजेश चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं माँ पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। राधा की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैं अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जा सकती। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। रात के अंधेरे में वो अकेली अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में बारिश शुरू हुई। राधा भीगती हुई चलती जा रही थी। कुछ दूर जाकर उसे चक्कर आया और वो सड़क के किनारे गिर पड़ी। सुबह गांव के एक बुजुर्ग किसान ने उसे देखा। उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो रामदीन की बेटी राधा है। उन्होंने तुरंत उसे घर पहुंचाया। रामदीन ने बेटी को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा, उन्होंने बेटी को गले लगा लिया। राधा फूट फूट कर रोने लगी, पिताजी,
मैं हार गई। रामदीन ने कहा, नहीं बेटी, तू हारी नहीं, तू बस थक गई है। सीता भी रोते हुए बोली, बेटी, तूने इतना सब अकेले कैसे सहा? राधा ने कहा, माँ, मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से आप दोनों परेशान हो। रामदीन ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी कभी भी बोझ नहीं होती। बोझ तो वो सोच होती है जो बेटी को कमज़ोर समझती है। राधा ने अपने आंसू पोंछे। उस दिन उसने फैसला किया, वो चुप नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद राजेश उसे लेने आया। राधा, घर चलो। राधा ने शांत आवाज़ में कहा, मैं वापस आऊँगी, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने पूछा, क्या? मुझे सम्मान चाहिए। राजेश चुप हो गया। राधा बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी की नौकरानी नहीं। मैं आपके परिवार का सम्मान करती हूँ, लेकिन अपना सम्मान भी चाहती हूँ। राजेश की आंखें झुक गई। उसी समय कमला और हरिराम भी वहाँ आ गए। कमला बोली, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। राधा ने पहली बार मजबूती से कहा, माँ जी, बड़ी बातें नहीं कर रही, बस अपने अधिकार की बात कर रही हूँ। कमले ने कहा, तुम्हारे पिता ने दहेज नहीं दिया। राधा बोली, लेकिन उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं। हरिराम चुप हो गए। राधा ने कहा, आप लोगों ने पैसे मांगे, मेरे पिता ने अपनी ज़मीन बेच दी, आपने फिर भी मुझे ताने दिए, लेकिन अब मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं सिखाऊंगी कि पैसे के लिए किसी इंसान को सम्मान छीन लेना ठीक है। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती समझ आने लगी। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, राधा, मुझे माफ़ कर दो। राधा ने कहा, माफ़ी तभी पूरी होगी जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। राजेश ने सबके सामने कहा, आज से मेरी पत्नी से कोई दहेज की बात नहीं करेगा। अगर किसी को दहेज चाहिए तो मुझसे रिश्ता ख़त्म कर सकता है। कमला को अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? राजेश बोला, नहीं माँ, मैं गलत के खिलाफ जाऊँगा। उस दिन हरिराम भी पहली बार शर्मिंदा हुए। उन्होंने रामदीन के सामने हाथ जोड़ दिए। समधी जी, हमने आपकी बेटी को बहुत दुख दिए, हमें माफ़ कर दीजिए। रामदीन ने कहा, मुझे नहीं, मेरी बेटी से माफ़ी मांगिए। हरिराम ने राधा के सामने सिर झुका दिया। बेटी, हमें माफ़ कर दो। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू उस सम्मान के थे जिसके लिए उसे बहुत संघर्ष किया था। कुछ महीनों बाद राधा ने एक बेटी को जन्म दिया। राजेश ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। उसने कहा, इसका नाम हम आशा रखेंगे। राधा मुस्कुराई। क्यों? राजेश बोला, क्योंकि इसने हमारे घर में एक नई आशा पैदा की है। कमला भी धीरे धीरे बदलने लगी। एक दिन वो राधा के पास आई और बोली, बहू। राधा ने उसकी तरफ देखा। कमला की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, मुझे माफ़ कर दो। राधा ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके पैर छू लिए। माँ जी, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन गलती मान लेना सबसे बड़ी बात है। कमला ने राधा को गले लगा लिया। वक्त बीतता गया। राधा ने अपने घर की सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने गांव की दूसरी गरीब लड़कियों को भी सिलाई सिखानी शुरू कर दी। कुछ साल बाद राधा गांव की कई महिलाओं के लिए रोजगार का सहारा बन गई। एक दिन रामदीन अपने बेटी से मिलने आए। उन्होंने देखा कि राधा के घर में खुशियाँ थी। उनकी पोती आशा दौड़कर उनके पास आई। नाना जी, रामदीन ने उन्हें गोद में उठा लिया। उन्होंने राधा की तरफ देखा और कहा, बेटी, आज मुझे तुझ पर गर्व है। राधा मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, अगर आपने उस दिन मुझे कमज़ोर समझकर वापस बुला लिया होता तो शायद मैं कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। रामदीन बोले, मैंने तुझे कभी कमज़ोर नहीं समझा था बेटी। राधा ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन ज़िंदगी जीना मैंने आपके संघर्ष से सीखा। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी का दर्द वही पिता समझ सकता है
जो अपनी बेटी को रोते हुए देखकर भी मजबूर होकर मुस्कुराता है। राधा ने पिता को गले लगा लिया और उसी समय उसकी बेटी आशा ने दोनों को देखकर कहा, नाना जी, मम्मी क्यों रो रही हैं? रामदीन मुस्कुराए। ये खुशी के आंसू हैं बेटा। राधा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और कहा, बेटी कभी बोझ नहीं होती, बेटी तो घर की रोशनी है। उसी दिन से राधा ने गांव की हर लड़की को एक बात सिखाई, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अपनी आवाज़ मत खोना, क्योंकि जिस दिन बेटी अपने सम्मान के लिए खड़ी हो जाती है, उस दिन उसका दर्द उसकी ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।